अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। एक है पंजाब में दरियाफ्त होने वाले सितंबर के महीने में तेल और गैस के नए ज़ख़ीरे से मुतालिक, जहां से बाकायदा पैदावार का आगाज़ हो गया है। ये एक कुआं हर रोज़ हमें कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस देगा और वो कितने हज़ार घरों के लिए काफ़ी होगी, ये डिस्कस करेंगे। इस एक कुएँ से हमें सालाना कितने अरब रुपए की गैस और तेल मिलेगा, वो भी आप पे गोश गुजार करेंगे। और इसके साथ साथ इस साल होने वाली 12 डिस्कवरीज से मजमूई तौर पर पाकिस्तान को कितने $100 मिलियन की आमदन होगी, वो भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी खबर, लाहौर मेट्रो ट्रेन को चलते हुए 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और इन 5 सालों में 27 करोड़ मुसाफिरों ने इस ट्रेन पर सफ़र किया है। अभी भी ये ट्रेन अपनी 50% खाली नशिस्तों के साथ सफ़र करती है, यानी जिस कैपेसिटी के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था उससे आधे मुसाफिर आज भी इस पे कम आते हैं। यही वजह है कि हुकूमत इस साल 7 अरब रुपए इस ट्रेन को चलाने के लिए जेब से डालकर सब्सिडी दे रही है। आज आपको बताएंगे कि रोज़ाना इस ट्रेन पर कितने मुसाफिर सफ़र करते हैं और क्यों इस ट्रेन के 26 रेलवे स्टेशंस आज भी वीरान पड़े हैं। वहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई जिससे एडिशनल यहाँ पर रेवेन्यू आ सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सितंबर 2025 में पंजाब के अंदर ढोक सुल्तान 3 वेल से तेल और गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था। अटक ज़िला है और यहाँ से निकलने वाली 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 1400 बैरल तेल, इसके साथ साथ 15 टन LPG गैस हमारे मेन सिस्टम में शामिल हो गई है। अब यह कुआं 5815 मीटर की इंतहाई गहराई पर जाकर डिस्कवर हुआ था। इब्तदाई तौर पर पैदावार कम है, इसमें डबल का इजाफा मुतवक्के है। लेकिन इस वक्त जितनी गैस इस कुएं से हासिल हो रही है, ये तकरीबन 28,000 घरों के लिए काफ़ी है। ये एक कुआं जो है, अब इससे जो तेल निकलेगा वो सालाना 9 अरब बैरल मालियत का होगा। इसके साथ साथ जो इससे गैस निकलेगी वो सालाना कोई 1.5 अरब रुपए मालियत की होगी। जो LPG गैस उसी गैस के अंदर से निकाली जाएगी, जो सिलेंडर वाली गैस होती है, वो तकरीबन कोई 1.25 अरब रुपए की होगी। मजमूई तौर पर यह कुआं इस वक्त यानी कि 1 नवंबर से ऑपरेशनल हुआ है, तो अगले साल 1 नवंबर तक 12 अरब रुपए की हमें तेल और 2 किस्म की गैसेस देगा। इसके अलावा कोई एडिशनल चीज़ इसमें निकलती है, कोई एडिशनल गैस प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह निकलती है, तो उसके पैसे अलहदा होंगे। और अगर इससे पैदावार डबल हो जाती है, यानी फिलहाल 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट की जगह 4.15 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का भी यहाँ से तजर्बा किया जा चुका है और तेल जो 1400 बैरल है वो कोई 2113 बैरल तक होने की उम्मीद है। तो यही 12 बिलियन रुपये की बजाय 24 बिलियन रुपीज़ सिर्फ इस एक कुएं से हर साल हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारे लोग सवाल पूछते हैं, इतनी गैस इतना तेल, तो जनाब ये जो नया हमारा कुआं निकला है, इस तरह के हमें साल में कम से कम 100 कुएं चाहिए। जितनी छोटी मिकदार में गैस निकली, हाँ तेल मुनासिब मिकदार में निकला है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बड़ी गैस डिस्कवरीज नहीं हो रही। जनूबी वज़ीरिस्तान में हुई है, लेकिन अभी वो सिस्टम के साथ उस तरह शामिल नहीं हुई। यही वजह है कि अभी हमें छोटी छोटी डिस्कवरीज पे गुजारा करना है। कतरा कतरा जोड़कर हमें पहले एक खूबसूरत चश्मा बनाना है, फिर उन चश्मों को मिलाकर हमें नालों में कन्वर्ट करना है, साफ पानी के नाले, और फिर एक दरिया की शक्ल देनी है। हाँ, हमारे पास कोई बड़ी डिस्कवरी हो जाती है तो वो अल्लाह ताला की नेमत होगी। अब इस साल हम लोगों ने इन्हीं छोटी छोटी 12 डिस्कवरीज से कुल मिलाकर 127 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐड की है और यह गैस तकरीबन 1.5 लाख घरों के लिए काफ़ी है, जो इस साल 2025 के अंदर पाकिस्तान में डिस्कवर हुई है। लेकिन मजमूई तौर पर इससे 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर ऐड हुए हैं और 44 मिलियन बैरल तेल हमारे टोटल सिस्टम में ऐड हुआ है, जो अगले 20 से 25 साल हम निकालते रहेंगे। इस मुतालिक हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे और अगर इस लिंक पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
लाहौर मेट्रो ट्रेन को ऑपरेशनल हुए 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस ऑरेंज लाइन ट्रेन पर इन 5 सालों में 27 करोड़ मुसाफिरों ने सफ़र किया है। ये ट्रेन चलने की सूरत में हर साल 1,45,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, किसी किस्म की एसिड पोल्यूशन पैदा नहीं कर रही। इसे डिज़ाइन तो 2,50,000 मुसाफिरों के लिए किया गया था जिन्होंने इस पर हर रोज़ सफ़र करना था, लेकिन अभी इसकी औसत जो राइडरशिप है वो 1,20,000 मुसाफिर है, यानी अभी भी ये अपनी टोटल कैपेसिटी के 50% पे चल रही है। यही वजह है कि इसके अखराजात ज़्यादा हैं और किराया कम इकट्ठा होता है। इस मालियाती साल के अंदर हुकूमत पंजाब 7 अरब रुपए देगी इस ट्रेन को चलाए रखने के लिए, इसकी सब्सिडी के लिए। अगर यही मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख हो जाए तो ऑब्वियसली ये 7 लाख की रकम कम होकर 3 लाख 2 लाख पे भी आ सकती है। इसके साथ साथ 2 बहुत बड़े पोटेंशियल हैं इस ट्रेन के जो ज़ाया किए जा रहे हैं। एक तो इस ट्रेन के लिए बनाए गए बहुत शानदार बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस, उनके अंदर किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। हम बारहा इस तरफ तवज्जो मबजूल करा चुके हैं। हुकूमत ने चंद फुसफुसी सी कोशिशें भी ज़रूर की हैं कि इसके जो पिलर्स हैं 450 के करीब, उन पिलर्स के ऊपर कोई LEDs लग जाएं, कोई होर्डिंग्स लग जाएं, एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाए, उससे उसको एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। इस ट्रेन के जो रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर छोटी छोटी टक शॉप्स खोल सकती हैं, कैफ़ेज़ खोल सकते हैं। हम बैंकों को इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपनी ATM मशीनें यहाँ रख दें, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, बैंक कुछ रेवेन्यू भी शेयर करेगा। मोबाइल शॉप्स खोल सकती हैं, मोबाइल की एसेसरी की शॉप्स खोल सकती हैं, फ्लावर जो होते हैं उनकी शॉप्स खोल सकती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस यहाँ खोले जा सकते हैं। न जाने ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है जो आज तक कोई भी इस इदारे को चलाने वाला इम्प्लीमेंट नहीं कर चुका। इससे पहले PTI की हुकूमत थी, वो ना कर सकी, निगरान हुकूमत नाकाम रहे। PDM 1 और अब PDM 2 दोनों हुकूमतें इस काम को करने में नाकाम रहीं। अगर नीयत से किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इस मेट्रो ट्रेन के अंदर ना सिर्फ सवारियां भरपूर आएंगी, ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगी, बल्कि इसके जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी टिकट लेने के अलावा भी होगी। लोग छोटे छोटे बिजनेसेस करेंगे, जब वो बिजनेसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेशन होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस इदारे की आमदन में इजाफा होगा और हुकूमत को कम से कम सब्सिडी देकर ये अहम इदारा चलाना पड़ेगा। बड़े शहरों के लिए नो डाउट इस तरह के मास ट्रांजिट मंसूबे ज़रूरी होते हैं। उन मंसूबों के ज़रिए लोगों के बजट में बहुत कमी वाक़ होती है। अब बहुत सारे मुसाफिर पहले जो इस रूट पे ट्रैवल करते थे उन्हें महीने का 30-35 हज़ार रुपया ख़र्चा करना पड़ता था। फिर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम भी लगता था। इस ट्रेन पर वही सफ़र 30 मिनट से 45 मिनट में तय हो जाता है। ख़र्चा हाफ से भी कम रह गया है। AC है, साफ़ सुथरा माहौल है, किसी किस्म के रक्षों के धक्के नहीं हैं। तो इन मंसूबों को कैरी करना और लॉन्ग टर्म कैरी करना सबसे अहम चीज़ होती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।